Okay, beta, we are going to start today's lecture. Let me share today's PPT. What we have to do today. जी बेटा, can you see this PPT? जी बच्चों, जी नजर आ रहा है? यस सर। चलें, और दूसरी एमन है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। टुडे हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट। फर्स्ट चैप्टर हमारा फिनिश हो गया था, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Chapter number 2 is computer security threats, and our today's topic are computer security threats and types of threats. अब हम देखते हैं कि ये threats क्या होते हैं कंप्यूटर के। By the end of this lesson, student will be able to understand what are computer threats, security threats, के security threats क्या होते हैं कंप्यूटर के। जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो आपको क्या क्या खौफ होता है, किस चीज़ का डर होता है। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जी, व्हाट इज इन्फेक्टेड फाइल। इन्फेक्टेड फाइल कौन सी होती है? इन्फेक्टेड फाइल जी बच्चों पता है? इन्फेक्टेड, इंसान में जब इन्फेक्टेड हुए थे उसमें इन्फेक्शन आया था, हम कहते हैं कि इन्फेक्टेड है, इसमें इन्फेक्शन आ गया हुआ है, ठीक है ना। तो इन्फेक्टेड फाइल भी होती है कंप्यूटर की, जिसमें क्या होता है? इन्फेक्शन आ जाता है। एक्चुअली इन्फेक्टेड फाइल वो होती है जिसमें वायरस आ जाता है। जब इंसान में भी वायरस आया था हम कहते हैं कि जी इसमें क्या हो गया? इसमें इन्फेक्शन हो गया, ये इन्फेक्टेड हो गया हुआ है। इसी तरह कंप्यूटर में भी जब इन्फेक्शन आ जाए, वायरस आ जाए, तो हम कहते हैं कि इसमें इन्फेक्शन आ गया, ये इन्फेक्टेड फाइल है। तो पता चला है आपको बच्चों इन्फेक्टेड फाइल कौन सी होती है? वो फाइल जिस फाइल में वायरस आ जाए उसे कहते हैं कि ये इन्फेक्टेड फाइल है। जी बच्चों पता चला? यस सर। ठीक है ना। तो जिस फाइल में भी वायरस होगा हम क्या यस। कहेंगे कि ये इन्फेक्टेड फाइल है, इसमें कोई ना कोई वायरस मौजूद है, तो उसको इन्फेक्टेड फाइल कहते हैं। अब है जी हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी। एक्चुअली सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी देखे हमारे गेट पे भी क्या होता है, स्कूल के गेट पे भी, घरों में भी क्या है? सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। सिक्योरिटी गार्ड की क्या काम क्या होता है? सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है? सिक्योरिटी गार्ड रोकता है, किसको रोकता है? अनऑथराइज्ड और इलीगल लोगों, यानी जिनका हमारे घर से, हमारे स्कूल से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको अंदर नहीं आने देता। यही सिक्योरिटी होती है ना। आपके घर में भी ये सिक्योरिटी है कि घर में, घर के बाहर गेट पर एक चौकीदार गार्ड खड़ा है जो क्या कर रहा है? वो आपके घर में गैर मुतल्लका, यानी जिनका आपसे घर से ताल्लुक नहीं है। जी जी तो जी बताएं। सर दो स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनको सर दो स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनको आने दें मीटिंग रूम में। चलें ठीक है जी, चलें यस हो, सर, उनका मैसेज। चलें ठीक है, हो गया, ठीक है। अच्छा अब सिक्योरिटी का आपको पता चला है? सिक्योरिटी क्या है जी? सिक्योरिटी मीन के स्टॉप करना, हमने घर को, अपने स्कूल को रोकना। किन लोगों से रोकना? जो जिनका ताल्लुक नहीं है, यानी कि वो गैर मुतल्लका लोग हैं, ठीक है ना। तो अब कंप्यूटर सिक्योरिटी पे भी हम यही करते हैं, कंप्यूटर को उन चीजों से, उन लोगों से प्रोटेक्ट करना जिसका उनसे लिंक नहीं है, यानी अनऑथराइज और इलीगल यूजर। अनऑथराइज और इलीगल यूजर कौन है? वो लोग जिनका हमारे कंप्यूटर से कोई लिंक नहीं है, उनको हम कहेंगे कि ये अनऑथराइज और इलीगल यूजर है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है? कंप्यूटर सिक्योरिटी है कि हम अपने कंप्यूटर को, अपने डेटा को उन लोगों से बचाएं जो अनऑथराइज और इलीगल यूजर हैं। इसको कहते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी। जी पता चला बच्चों कंप्यूटर सिक्योरिटी का? जी जिसको नहीं समझ आई पूछे। यस जी सर। आपको पता लगा है? कंप्यूटर सिक्योरिटी मीन बचाना, हिफाजत करना। हमने अपने कंप्यूटर को उन लोगों से, उन चीजों से बचाना है, वो चाहे वायरस हो या कोई भी हो, उन चीजों से अपने आप कंप्यूटर को सेव करना है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकें और जिनका हमारे कंप्यूटर से कोई लिंक ना हो, उनको कहते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी मीन्स टू प्रोटेक्ट और सेव आवर कंप्यूटर डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड और इलीगल यूजर। अनऑथराइज्ड का क्या मतलब है? कि वो लोग जिनका हमारे कंप्यूटर से कोई लिंक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, वो वैसे ही हमारे कंप्यूटर को छेड़ने आ रहे हैं, हमारा डेटा खराब करने आ रहे हैं। तो उन लोगों से कंप्यूटर को रोकना, सेव करना क्या कहलाएगा? कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी सिक्योरिटी में हमारे पास क्या है।
कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स, थ्रेट्स का क्या मतलब है, यानी कि हमारे कौन कौन से खौफ हैं, हमें कौन कौन सा डर है, हमें कौन कौन से खदशात हैं। जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो बेसिकली हमें डर होता है कि यार हमारे कंप्यूटर का डेटा लॉस्ट ना हो जाए, या हमारा कंप्यूटर ना खराब हो जाए, लाइट चली जाएगी, हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, ये भी हमें डर होता है। और ये भी डर होता है कि कहीं हमारा डेटा ही खराब ना हो जाए, जो हम काम कर रहे हैं वो फाइल ही ना करप्ट हो जाए, या हमारे कंप्यूटर से कोई डेटा ही चोरी करके ना ले जाए। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, जो हमारे दिल में खौफ होता है, डर होता है, उसको क्या कहते हैं, थ्रेट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है, कंप्यूटर के मुतालिक वो वाले थ्रेट्स जिनसे हमें डर लगे कि यार हमारा डेटा खराब ना हो जाए, हमारी लाइट ना चली जाए, हमारे कंप्यूटर को कोई नुकसान ना हो जाए, हमारा डेटा कोई चोरी ना कर ले, तो उसको कहते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है ना। वो सारी चीजें जिससे हमारा डेटा लॉस होता हो, हमारा कंप्यूटर खराब होता हो, उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे थ्रेट्स हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अच्छा, आप देखें कि जब भी मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ मुझे ये थ्रेट्स होते हैं कि यार मेरा डेटा खराब ना हो जाए। डेटा किस तरह खराब होता है, चाहे मैं गलती से करूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई और फाइल्स डिलीट करना चाहता था लेकिन मैंने गलती से काम वाली कोई फाइल्स थी वो डिलीट कर दी, तो मैंने क्या किया है, मैंने गलती से मेरा डेटा डिलीट हो गया। अब ये भी थ्रेट है ना कि कहीं मैं गलती से अपने जो सही काम है वो वाली फाइल ना डिलीट कर दूं बजाय दूसरी फाइल डिलीट करने के। तो ह्यूमन एरर भी हो सकता है, इंसान की गलती भी हो सकती है, और मुझे ये खौफ भी होता है कि जो मेरा डाटा स्टोर हुआ है, इंफॉर्मेशन स्टोर है, वो किसी तरह खराब ना हो जाए, करप्ट ना हो जाए, या प्रोग्राम मेरा कोई खराब ना हो जाए। तो ये सारे हम कहते हैं कि ये हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या कोई भी इंसान कंप्यूटर पे काम करता है तो बेसिकली उसको ये सारे थ्रेट्स होते हैं कि यार मुझसे कोई गलत डाटा डिलीट ना हो जाए, या मेरा कोई फाइल करप्ट ना हो जाए, या मेरा कोई प्रोग्राम करप्ट ना हो जाए। इन सबको कहते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब हम देखते हैं जी कौन कौन से कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। जब भी हम कंप्यूटर पे काम करेंगे हमें एक्सटर्नली और इंटरनली दो तरह के थ्रेट्स होते हैं। यानी हमें सबसे बड़ा थ्रेट क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर को वायरसेस अटैक कर सकते हैं। कौन सा थ्रेट होता है बताएं बच्चों, सबसे बड़ा थ्रेट हमारा कौन सा होता है। जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, हम नेट से कनेक्टेड होते हैं, तो कि हम हमारे कंप्यूटर को वायरस से जी वायरस से हमने बचाना है अपने कंप्यूटर को, क्योंकि वायरस आपको पता है क्या करते हैं। इंसान में भी जब वायरस आ जाता है तो इंसान वीक हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसकी सेहत खराब हो जाती है। इसी तरह कंप्यूटर में भी जब वायरस आ जाता है कंप्यूटर भी वीक हो जाता है, उसकी सेहत खराब हो जाती है, वो काम करना बंद कर देता है, उसमें नई तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे आपको ये एक मैंने डायग्राम दिखाई हुई है, इसमें सारे कंप्यूटर ने वायरस ने कंप्यूटर पे अटैक किया हुआ है और कंप्यूटर के बेचारे की हालत भी खराब हो गई है, ठीक है ना। तो ये वायरस यही काम सर कर मैंने एक बात पूछनी जी है। पूछ बताएं जी जी सर पूछें। देखिए, जब हम काम कर रहे होते हैं और अचानक कंप्यूटर बंद हो जाता है जी तो जी हम उसके लिए क्या करें फिर कि हमारे कंप्यूटर में वायरस ना आए। हम वो वायरस से बचने के अभी तरीके पढ़ते हैं, सारे पढ़ेंगे हम वायरस से बचने के तरीके, ठीक है ना, कि वायरस ना आए। और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वायरस होता क्या है, क्या चीज होती है जिसको हम वायरस कहते हैं। अभी तो हमें ये पता चला है ना कि वायरस होता है कंप्यूटर में आता है और कंप्यूटर बीमार हो जाता है, लेकिन एक्चुअली वायरस होता क्या है अभी हम पढ़ते हैं। ये देखें, वायरस जो होता है एक्चुअली वायरस भी एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है। जिस तरह आप कंप्यूटर के बहुत सारे प्रोग्राम बनाते हैं ना, कोई आपका वायर प्रोग्राम प्लस कर रहा होता है, कोई आपका मेडिकल स्टोर पे जा रहे होते हैं, मेडिकल स्टोर पे पैसे पेमेंट करते हैं तो वो आपका बिल बना के दे रहा होता है, कोई पैसे कैलकुलेट कर रहा होता है, कोई फी चालान बना रहा होता है, ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। इसी तरह इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कंप्यूटर वायरस का प्रोग्राम भी बनाया जाता है, वो भी प्रोग्राम होता है। वो हम ये नहीं कहेंगे कि वो ह्यूमन की तरह कोई जर्म्स होते हैं या कोई होते हैं उनको हम कहेंगे वायरस है। कंप्यूटर वायरस भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। जो किस लिए लिखा जाता है, कौन लिखता है, वो भी प्रोग्रामर लिखते हैं। जो दूसरे प्रोग्राम लिखते हैं वही कंप्यूटर के वायरस के प्रोग्राम भी लिखते हैं। लेकिन दूसरे प्रोग्राम्स का क्या होता है, वो फायदेमंद होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं कि उससे हमने मेडिकल स्टोर पे चलाना है, उससे हमने फी कलेक्ट करनी है। लेकिन ये जो प्रोग्राम होता है ये हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, यानी कि इंटेंशनली मर्जी के तौर पे, यानी कि खुद लिखे जाते हैं कि मैं दूसरे के प्रोग्राम को, दूसरे के कंप्यूटर को खराब कर सकूं। ऐसा प्रोग्राम मैं लिखूं कि जिससे दूसरे का कंप्यूटर, दूसरे का प्रोग्राम खराब हो जाए, उसको मैं क्या कहूंगा, वायरस कहूंगा। जी बच्चों पता लगा है वायरस क्या होता है जी, किसको नहीं यस समझ आई। सर।
ٹھیک ہے. وائرس بھی ایک کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے, ایک کمپیوٹر لینگویج میں لکھا جاتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. جس طرح آپ اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں پروگرام کی, اسی طرح وائرس پروگرام کی بھی اسٹیٹمنٹس لکھی جاتی ہیں. لیکن وائرس کرتا کیا ہے, وہ ایسا پروگرام ہوتا ہے جو آپ کے کمپیوٹر کو, آپ کے سافٹ ویئر کو نقصان پہنچاتا ہے, اس کی ورکنگ کو خراب کر دیتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں وائرس ہے. تو وائرس بھی یاد رکھنا ہے, وائرس ایک پروگرام ہوتا ہے جو آپ کے کمپیوٹر کو, آپ کے ڈیٹا کو نقصان پہنچانے کے لیے لکھا جاتا ہے, اس کو وائرس کہتے ہیں. تو ایک عام پروگرامنگ لینگویج میں ہی, جس میں دوسرے پروگرام ہم لکھتے ہیں, اس میں بھی وائرس کا پروگرام لکھا جاتا ہے. اچھا, وائرس کرتا کیا ہے؟ وائرس ریپلیکیٹ اینڈ ایگزیکیوٹ itself by attaching copies to other file. اب وائرس میرے کمپیوٹر میں سمجھنے آ گیا ہے. کمپیوٹر میں نے کسی طریقے سے نیٹ کے ذریعے, نیٹ میں نے کنیکٹ کیا تھا, نیٹ سے میرا وائرس کمپیوٹر میں آ گیا. وائرس ہے کیا؟ پروگرام ہوتا ہے کوئی چھوٹا سا. وہ پروگرام ڈاؤن لوڈ ہو کے میرے کمپیوٹر پہ آ گیا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ میرے کمپیوٹر کو, میرے ڈیٹا کو نقصان پہنچائے گا. کس طرح نقصان پہنچائے گا؟ ایک وائرس کی اگر ایک فائل بنی ہوئی ہے, اس میں کوئی پروگرام لکھا ہوا ہے, وہ پروگرام میرے کمپیوٹر پہ ریپلیکیٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی فردر کاپیز بننا شروع ہو جائیں گی. جس طرح آپ کے جب جرمز چلے جاتے ہیں باڈی میں, تو پہلے تھوڑے وائرسز ہوتے ہیں, پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے ہیں اور سارے جسم میں پھیل جاتے ہیں. اسی طرح کمپیوٹر وائرس بھی ہوتا ہے. کمپیوٹر وائرس کا ایک پروگرام ڈاؤن لوڈ ہو کے ہمارے کمپیوٹر پہ آ جاتا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے؟ ریپلیکیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو. اس کی کاپیز ہوتی رہتی ہیں, یعنی زیادہ ہو جاتا ہے. پہلے 1 وائرس تھا, پھر 10 ہو جائیں گے, پھر 100 ہو جائیں گے, پھر 200 ہو جائیں گے, 1000 ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ جس طرح انسان کے جسم میں وائرس پھیلتا جاتا ہے, سارے جسم میں پھیل جاتا ہے, اسی طرح کمپیوٹر میں بھی وائرس, وہ سافٹ ویئر کاپی ہوتا جاتا ہے, ریپلیکیٹ ہوتا جاتا ہے, اور وہ سارے کمپیوٹر کے ڈیٹا کو کیا کرتا ہے؟ خراب کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہمیں پتہ لگا کہ ہیومن کا جو وائرس, انسان کا جو وائرس ہوتا ہے, وہ بھی ویسے ہی کام کرتا ہے, اور جو کمپیوٹر میں وائرس ہوتا ہے وہ بھی ویسے ہی کام کرتا ہے. انسان میں بھی پہلے شروع میں کچھ وائرس آ جاتے ہیں, انسان کو ہلکا سا بخار ہوتا ہے, آہستہ آہستہ وہ وائرسز بڑھتے جاتے ہیں, اور انسان کو بہت زیادہ بخار ہو جاتا ہے, اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ وائرس نے اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کیا ہے, اپنے آپ کو کاپی کیا ہے, زیادہ کاپیز بنائی ہیں, تو وہ پھیلنا شروع ہو گیا. اسی طرح کمپیوٹر میں بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وائرس آتا ہے, آہستہ آہستہ وہ ریپلیکیٹ کرتا رہتا ہے, اس کی کاپیز بنتی رہتی ہیں, اور وہ سارے کمپیوٹر میں پھیل جاتا ہے, جس سے ہمارے ڈاکومنٹس, ہماری فائلز جو ہوتی ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ہمارا آپریٹنگ سسٹم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بچوں پتہ لگا آپ کو وائرس کس طرح کام کرتا ہے؟ جی بچوں, یس سر. ٹھیک ہے. اب وائرس کا بھی آپ کو پتہ لگ گیا کہ ایک پروگرام ہوتا ہے جو آپ کے کمپیوٹر کو, ڈیٹا کو نقصان پہنچانے کے لیے لکھا جاتا ہے, اور کام کس طرح کرتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا رہتا ہے, اپنی فردر کاپیز بناتا جائے گا, اور ہمارے سارے جو ڈیٹا کی پروگرام کی فائلز ہوں گی ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا جائے گا, اور وہ اس کو خراب کرتا جائے گا, یعنی اس میں وائرس آتا جائے گا. تو ہمارے کمپیوٹر کی ورکنگ پھر کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی, سلو ہو جائے گی, ہمارا کمپیوٹر بیمار ہو جائے گا. اب اس کے دیکھیں جی ایفیکٹس وائرس کے کیا ہوتے ہیں کہ وائرس کاز ڈیمیج اور ڈیلیٹ فائل, آپ کی فائلیں ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں, آپ کا ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا ڈیلیٹ ہو سکتا ہے, آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کوئی کمانڈ دے رہے ہیں, اس کو کمانڈ بھی نہیں وہ ایکسیپٹ کر رہا, یعنی کوئی اور میسج دے سکتا ہے, اور ڈسپلینگ نوائے میسج, یعنی بار بار کوئی عجیب و غریب سے میسیجز آپ کو دے جائے گا. یہ دیکھیں آپ کو جو میں نے ایک یہ دکھایا ہے, یہ کیا شو کر رہا ہے جی, کہ جب بھی آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آئے گا, آپ کو ایک ایسا ڈائلاگ باکس ایسا نظر آئے گا جس میں لکھا ہوگا کہ وائرس الرٹ ہے, آپ کے کمپیوٹر پہ وائرس نے اٹیک کر دیا ہوا ہے. لیکن یہ وائرس, یہ میسج کون دیتا ہے؟ اگر آپ کے کمپیوٹر پہ کوئی وائرس کو پکڑنے والا سافٹ ویئر انسٹال ہو, پھر وہ پکڑے گا, ادروائز آپ کا وائرس جو ہے کمپیوٹر میں پھیلتا چلا جائے گا. تو کمپیوٹر کے وائرس کے کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں؟ یہ آپ کے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, فائلز کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, عجیب عجیب میسیجز دیتے ہیں, اور آپ کے جو سسٹم ہے اس کے بیہیویئر کو چینج کر دیتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا ہے وائرس کا. تو ایک تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے, یہ تھریٹ ہوتا ہے کہ یار وائرس نہ آ جائے, اور وائرس آ جائے گا تو ہمارا یہ سارا کام ہوگا. دوسرا تھریٹ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ دیکھیں ایگزامپل آف وائرس کی یاد رکھنی ہے, NYB, اینٹی ایکزی کیسکیڈ, فروڈو, ETC.
ये सब ये देखें NYB वायरस का एक मैंने आपको डायग्राम दी हुई है, न्यूयॉर्क बूट वायरस। तो ये वायरस क्या करेगा, ये वायरस भी आपके डाटा को खराब करेगा और ये मुख्तलिफ इसकी टाइप्स हैं। तो जब भी वायरस का आएगा आपने उसकी टाइप्स भी लिखनी होंगी और उसकी एग्जांपल्स भी देनी होंगी, ठीक है जी। आगे देखें, आगे वर्म्स होते हैं। वर्म्स क्या होते हैं, वर्म भी एक कंप्यूटर वायरस होता है, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से काम करता है। ये किस तरह काम करता है, ये भी अपने आप को रिप्लिकेट करता है, यानी उसकी कॉपीज बनाता जाता है। लेकिन ये किस तरह स्प्रेड होता है, ये नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड होता है। अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट हों तो हमारा वर्म्स आ सकता है। अगर हमारे पास यहाँ एक कंप्यूटर का नेटवर्क बना हुआ है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, अगर हम किसी एक कंप्यूटर में भी इन्फेक्टेड फाइल लगा दें जिसमें वायरस हो, तो वायरस सारे नेटवर्क में फैल जाएगा। जो नेटवर्क के थ्रू फैलेगा उसे हम क्या कहेंगे, वर्म्स कहेंगे। वायरस हमारे पास कॉपीज के डाटा अटैच होकर उसको रिप्लिकेट करेगा, जबकि वर्म्स हैं, वर्म भी एक प्रोग्राम होता है जो अपने आप को रिप्लिकेट करता है, कॉपीज बनाता है। लेकिन ये किस तरह आता है, ये नेटवर्क के जरिए आता है। जी बच्चों पता चला वर्म्स का? जी जी हिबा, यस ठीक है। सर। वर्म्स को याद Yes, रखना sir. है, वर्म्स में ये लाइन आपने Yes, ऐड करनी sir. है कि ये नेटवर्क के थ्रू आता है, नेटवर्क से जब डिवाइसेस कनेक्ट हो उनमें शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने डायग्राम इसमें कि एक कंप्यूटर ये मुख्तलिफ नेटवर्किंग में आपस में कनेक्टेड है। तो एक वर्म जो है एक कंप्यूटर में जा रहा है और दूसरे से तीसरे कंप्यूटर में जा रहा है, यानी ये आपको ये रिप्लिकेट कर रहा है और नेटवर्क के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह यानी शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है बच्चों। अब इफेक्ट्स देखें वर्म्स के सर हम क्या। ये कह सकते हैं ना कि वर्म्स जी जी बताएं। हम ये कह सकते हैं ना कि वर्म्स स्प्रेड होते हैं जबकि वायरस स्प्रेड नहीं होता। वायरस भी स्प्रेड होगा अपने एरिया में, कॉपीज में रिप्लिकेट, जहां भी रिप्लिकेट का वर्ड आएगा उसका मतलब है ये अपनी कॉपीज बना रहा है। लेकिन जो वर्म्स का इफेक्ट है वो नेटवर्क के थ्रू जाएगा, एक कंप्यूटर पे रिप्लिकेट करेगा, नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा, उसमें रिप्लिकेट करेगा, फिर नेटवर्क से तीसरे कंप्यूटर में जाएगा, उसको रिप्लिकेट करता चला जाएगा। तो ये वर्म का इफेक्ट होता है। अब वर्म्स जब हमारे कंप्यूटर में आएंगे तो क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय फाइल्स इन द सिस्टम, हमारे सिस्टम की फाइल्स भी। और एक सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है, कई दफा आपने देखा होगा, आप कहते हैं जी कंप्यूटर स्लो बहुत हो गया है। तो स्लो की एक वजह यह भी होती है कि आपके कंप्यूटर में वर्म्स भी आ सकते हैं, और वर्म्स क्या कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर के वर्किंग को स्लो कर रहे हैं, या कई प्रोग्राम आप स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोग्राम ही स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है हमारे कंप्यूटर में क्या आ गया है, हमारे कंप्यूटर में वर्म्स आ गए हुए हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर का डाटा भी डिलीट हो रहा है, हमारा कंप्यूटर स्लो हो रहा है, और हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम ऑन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वो प्रोग्राम भी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसको कहते हैं, ये इसका मतलब है हमारे कंप्यूटर में अब क्या आ गया हुआ है, वर्म्स आ गए हुए हैं। ठीक है बच्चों, वर्म्स के बारे में पता लगा, वायरस के बारे में पता लगा सबको? जी यस सर। ठीक है, दोनों का याद रखा है कि दोनों आपस में रिप्लिकेट करते हैं, फाइल्स के साथ अपने आप को अटैच करते हैं और उस फाइल को, डाटा को डिलीट करते हैं। जबकि वर्म क्या करता है, वर्म नेटवर्क के जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट होता जाएगा और उसको भी क्या करेगा, नुकसान पहुंचाता जाएगा। तो ये हमारे पास वर्म्स हैं। अब देखें जी, वर्म की एग्जांपल आपने देनी है, एसक्यूएल, द ब्लास्ट, सीजम, वर्म, मेलिशिया और आई लव यू, ये सारे हैं। आई लव यू को याद रखना है, ये बहुत दफा एमसीक्यूज में आ चुका है कि आई लव यू क्या होता है। आपने याद रखना है कि आई लव यू एक वर्म का नाम है। जब भी आपके कंप्यूटर में ये मैसेज आएगा, इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में वर्म्स आ गए। ये देखें, ये जो मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, इसमें वायरस का नेम क्या आया हुआ है, आई लव यू, और ये एक वर्म का नाम है जो आपके कंप्यूटर को खराब कर सकता है। तो याद रखना है कि कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं वर्म्स के बारे में, उनका इफेक्ट बताया है कि वो आपके कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, लेकिन एग्जांपल्स के नाम आपने याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। तो अभी हमने आज दो तरह के थ्रेट्स देखे हैं, वायरस देखा है और वर्म्स देखे हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम दो और थ्रेट्स पढ़ेंगे, तो हमें सारे थ्रेट्स के बारे में पता चल जाएगा कि कंप्यूटर के क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं और कंप्यूटर किस वजह से खराब हो सकता है। आज हमने वायरस पढ़ा है और वर्म पढ़े हैं, नेक्स्ट टाइम हम एडवेयर पढ़ेंगे और हैकर्स को पढ़ेंगे, दो जो थ्रेट्स हैं वो और पढ़ेंगे। तो आज वायरस और वर्म से रिलेटेड ये मैंने आपको एक YouTube की एक वीडियो दी है, इसको देखना है। वायरस और वर्म्स आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाएंगे, लेकिन आपने होम असाइनमेंट भी करनी है। आपकी होम असाइनमेंट कोई नहीं आ रही है मुझे, इसका मतलब है कोई बच्चा भी होम असाइनमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपने इसको स्टार्ट करना है, आपका नया चैप्टर शुरू हुआ है,
تو آپ نے فرسٹ چیپٹر کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے اور سیکنڈ چیپٹر کی بھی اسائنمنٹ آج کمپلیٹ سٹارٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی فرسٹ اسائنمنٹ ہے وائرس اور ورمز کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے, اس کے افیکٹس بتانے ہیں, اور نیٹ پہ ان کی ڈائیگرام بھی کچھ پڑی ہوں گی, وہ ڈائیگرام بھی دیکھنی ہے کیسی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے بچوں, آگے دیکھیں آگے کیا ہے ہمارے پاس. جی بچوں, آج کا لیکچر سمجھ آیا ہے سب کو؟ جی یس سر. سب کو ڈیفیکلٹ تو نہیں تھا. اب وائرس کا آپ کو پتہ چل گیا ہے نا کہ وائرس کیا ہوتا ہے اور کس طرح. اب آپ نے بھی جب پروگرامنگ سیکھ لینی, آپ بھی پروگرامر Yes, sir. سافٹ ویئر انجینئر سب بن جائیں گے جب, تو آپ نے اچھی والی پروگرامنگ کرنی ہے. یہ کون تھا؟ جی سر. جی